हेलो एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपना पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक से किसी दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में। ऐसा करने के लिए आपको जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो चाहिए आपको ट्रांसफ़र एप्लीकेशन या एक फॉर्म। उसके साथ आपको चाहिए होगी आपकी पीपीएफ की जो पासबुक है उसकी फ़ोटोकॉपी। तीसरी जो चीज़ चाहिए होगी वो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट लाइक पैन कार्ड या आधार कार्ड, इनकी फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए होगी। ये 3 या 4 चीज़ें आपको अटैच करनी हैं और फिर आप अपने बैंक या इंडिया पोस्ट के ऑफिस जा सकते हैं और वहाँ अपनी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं कि जो ट्रांसफ़र जो रिक्वेस्ट होती है उसका जो फॉर्म होता है वो आपको कहाँ से मिलेगा, फिल कर सकते हैं और क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा एनएसआई की वेबसाइट। ये है नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट। ये एक गवर्नमेंट और ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आपको जाना है। इस वेबसाइट के ऊपर जैसे आप जाते हैं तो आप थोड़ा सा नीचे जब स्क्रॉल करते हैं तो नेशनल सेविंग की देखिए यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं कि क्या क्या स्कीम्स इनके पास हैं, लाइक पोस्ट ऑफिस और बहुत सारी। तो आपको जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो है ऑप्शन दिख रहा है वहाँ क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल दे रखी है, लाइक मिनिमम 500 डाल सकते हैं, मैक्सिमम 1,50,000 रुपये एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और भी बहुत सारी डिटेल दे रखी है। लेकिन हमें डायरेक्टली जो है स्क्रॉल करके नीचे जाना है जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक फॉर स्कीम फॉर्म्स। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही देखिए बहुत सारे फॉर्म्स हमारे पास आ चुके हैं, जैसे नया अकाउंट खुलवाना है, पुराना, ट्रांसफ़र, ये सब। तो हमें यहाँ पे फॉर्म 5 जो है, जो कि ट्रांसफ़र का फॉर्म है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए जो फॉर्म 5 है ये अब आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद ये जितनी भी ऑप्शंस हैं ये आपको फिल करने हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और आप क्या इसके अंदर फिल कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली फॉर्म ऑनलाइन फिल करके दिखा देता हूं, जिससे आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि क्या क्या डिटेल्स हमें भरनी है। मैं यहाँ पे ये वेबसाइट है sejda.com, ये एक ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर है। यहाँ पे मैं आपको ये फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहली जो चीज़ करनी है देखिए, टू द पोस्ट मास्टर या मैनेजर, यहाँ पे आपका जो करंट बैंक जहाँ पे आपका पीपीएफ अकाउंट है वो आप फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ लेके चलते हैं कि मुझे इंडिया पोस्ट से एसबीआई बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करवाना है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इंडिया पोस्ट और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे डाल दूंगा उसकी लोकेशन, जो कि फॉर एग्जांपल के लिए दिल्ली ले लेते हैं। थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपना माई और आओ अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपका जो पीपीएफ जो अकाउंट है उसका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है। मैं यहाँ पे डमी नंबर लेके चल रहा हूँ, आप अपना ओरिजिनल पीपीएफ अकाउंट नंबर यहाँ डाल सकते हैं। अंडर, और वहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्कीम, स्कीम का नेम क्या है, तो यहाँ पे हम पीपीएफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये हमारी स्कीम का नाम है। तो ये आपको यहाँ पे जो है फिल कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है विद डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज़, यानी कि आपके पीपीएफ अकाउंट में अभी कितने रुपए हैं वो यहाँ पे आपको फिल करना है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि अभी मेरे पीपीएफ अकाउंट में 1,00,000 रुपए हैं, तो ये मुझे जो है ऐसे लिखना पड़ेगा, साथ ही में वर्ड्स के अंदर भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,00,000। फिर देखिए आ रहा है स्टैंडिंग ऑन द बुक्स ऑफ, यानी कि जो आपका करंट जो पीपी अकाउंट जिस भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में उसका नाम, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडिया पोस्ट ऑफिस दिल्ली। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है मे बी ट्रांसफर टू द बुक ऑफ दी। अब यहाँ पे जहाँ मैं ट्रांसफ़र करवाना है जिस बैंक या इंडिया पोस्ट के अंदर, उसका नाम लिख लेना। यहाँ अब मैं देखिए डाल देता हूँ एसबीआई दिल्ली में मुझे अपना पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना है। तो ये सारी डिटेल मैंने डाल दी हैं। अब चलते हैं नीचे, यहाँ पे आपको जो है जो भी आपकी डेट है, जिस डेट को आप ये फिल कर रहे हैं और साथ ही में सबमिट कर रहे हैं, वो डेट यहाँ पे आप डाल देते हैं। उसके बाद आपको राइट साइड में जो है सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है। सिग्नेचर आप अपने जो भी आपने उस पीपीएफ अकाउंट जब ओपन किया था वो आपको यहाँ पे सिग्नेचर डाल देना है। अब चलिए डायरेक्टली चलते हैं नीचे जहाँ पे है एक्नॉलेजमेंट। ये एक्चुअली क्या है कि जब भी आप वो सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे बैंक या आपका इंडिया पोस्ट जो है आपको डिटेल लिख के देगा कि हाँ आपने जो है जमा करवा दी है, और ये रिसिप्ट जो है आप अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको वही बेसिक डिटेल भरनी है, लाइक जो स्कीम का नेम है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आप यहाँ से जैसे फ़ॉन्ट वगैरह जैसे है कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्पेस के अनुसार। कि यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट का नंबर है पीपीएफ का वो भरना है। बाद में देखिए यहाँ पे आ रहा है नेम ऑफ, यहाँ पे आपको जो है यहाँ आपको अपना नाम एंटर कर देना है। उसके बाद ऑन द बुक ऑफ, यहाँ आपको जो है इंडिया पोस्ट ऑफिस या जो भी आपका
बैंक है जिसके अंदर अभी आपका पीपीएफ है वो, साथ ही में आपको अमाउंट और वो साथ ही में वर्ड्स के अंदर भी लिखना है। यहाँ जो है आपका नीचे आप देख सकते हैं पोस्ट मास्टर वगैरह सिग्नेचर करेंगे और जो है डेट वगैरह डालेंगे और स्टैंप देंगे, तो ये आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपने भी मेरी तरह ऑनलाइन फिल किया है तो आप यहाँ से डायरेक्टली जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपने पेन या पेंसिल वगैरह से अगर भरा है तो उस केस में आप डायरेक्टली इसको जो है लेके आप अपने बैंक या इंडिया पोस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट मैंने इनिशियल में बताए थे उनके साथ सबमिट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में यूजली डिपेंड करता है कि अगर कोई प्राइवेट बैंक है तो उनका थोड़ा अलग टाइम होता है, जो गवर्नमेंट बैंक है उनका टाइम थोड़ा अलग रहता है, इंडिया पोस्ट है उनका टाइम अलग रहता है, बट जनरली मैंने देखा है कि इसके अंदर 7 दिन से लेके महीने भर तक का टाइम एक्चुअली लग जाता है आपका जो है पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र होने में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई और तरह के सजेशन और तरह के वीडियोज़ का आइडिया हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।